हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं 2021 में जो पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका पीवाईक्यू। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। तो आज हम पूरा वीडियो में देखेंगे, तो सिर्फ राइट आंसर को ही टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एंथनी गिडिंग्स के अनुसार आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेस्टर मार्क होगा। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन ही सामाजिक स्तरीकरण है। अगला है, वयस्क अपराधी एवं बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या होता है। तो भेद करने का आधार जो प्रमुख होता है वह आयु होता है। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्यात कौन है। तो लुइस ड्यूमा, माल्थस, फेटर, सैडलर। तो इसका राइट आंसर जो होगा माल्थस होगा। अगला है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है। तो CW मिल्स, किंग्सले डेविस, स्पेंसर या पीटर बर्जर। तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं वह पीटर बर्जर हैं। अगला है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है। तो मैकाइवर है जिन्होंने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग को दो भागों में विभाजित किया है। अगला है, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। तो समुदाय की उक्त परिभाषा किसने दी है। तो किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को आलिंगन या सम्मिलित करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है। तो दुर्खीम ने आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा की है। अगला है, गीता में वर्णित कर्मों में 3 प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो गीता में सात्विक कर्म, रजस कर्म की बात और तमस कर्म की बात की गई है, जबकि मानसिक कर्म की बात नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ये रास हैं जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला है, हिंदू विवाह में कितने प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है, अर्थात उच्च कोटि का विवाह नहीं है। तो गंधर्व विवाह को उच्च कोटि का विवाह नहीं कहा जाता है। अगला है, पॉपुलेशन बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉपुलेशन बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं पॉल एहरलिच। किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लुइस बर्थ के अनुसार नगर की 4 विशेषताएं बताई गई हैं, स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। अगला है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट के द्वारा इन समूहों की चर्चा की गई है। अगला है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर जी हो जाएगा, जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है वह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। अगला है, भारतीय कृषक समाज का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर वर्ग में किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डेनियल थार्नर के द्वारा भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किया गया है। अगला है, ज्यामिति का अनुपात, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है जबकि जीवन निर्वाहिकी सामग्री जीवन निर्वाहिका जो सामग्री होती है वह घटती अनुपात में बढ़ता है। ऐसा कथन किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर है, माल्थस के अनुसार कहा कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है और जो जीवन निर्वाहकी सामान है उनका उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है। ज्यामितीय अर्थात जनसंख्या 2 से 4, 4 से 8 के अनुसार बढ़ती है, वहीं जो जीवन निर्वाहकीय वस्तु है वह 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ती है, ऐसा माल्थस कहते हैं। अगला है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है। तो इस कथन से संबंधित है मजूमदार। अगर वहीं जाति एक बंद समुदाय की चर्चा हो जाए तो वहाँ मैक्स वेबर की बात होती है। अगला, द
हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द हरिजन एलीट नामक पुस्तक सच्चिदानंद से संबंधित है। अगला, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो यह सुप्रसिद्ध एम श्रीनिवास, जो कि लगभग बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा एम श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। अगला है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो बम्बई विश्वविद्यालय में पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन कराया गया था। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है तो उसका आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। और बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1914 में यह प्रारंभ हुआ था। और स्थापित या अलग रूप से जो इसका जो विभाग खुला था वह 1919 में। अगला, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पीएच प्रभु होंगे। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों में जीएस घुरिये द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो जीएस घुरिये की जो प्रमुख पुस्तक है कास्ट एंड क्लास अपोकेशन। अगला है, काम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम होगा धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। और सीधा सीधा कभी पूछ लेता है त्रिस्तरीय नियम किसने दिया है? तो यह काम्टे। और किसने विज्ञानों को विभाजित किया है या स्तरीकृत किया है? तो वो भी काम्टे। और समाजशास्त्र के पिता काम्टे कहे ही जाते हैं। अगला है, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैरियन जे लेवी होगा, जिन्होंने यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सहभागी या सहगामी प्रक्रिया नहीं है? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण या समायोजन। तो प्रतिकूलता जो है वह सहयोगात्मक नहीं होगी, यहाँ अनुकूलता होती तो वह सहयोगात्मक होती। तो प्रतिकूलता जो है उल्टा या विपरीत व्यवहार होता है, तो वहाँ सहगामी या सहयोगात्मक नहीं होता। जबकि सहयोग, सात्मीकरण, समायोजन एक सहगामी प्रक्रिया है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया, कोलेंडा, एस.सी. दुबे। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं इरावती कर्वे हैं। अगला है, सामाजिक संबंधों, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? तो यह विषय जो है मैकाइवर एवं पेज का है। मैकाइवर पेज कहते हैं जो है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कौन कहते हैं? मैकाइवर एवं पेज। अगला है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है सर्वप्रथम अगस्त काम्टे इसकी चर्चा करते हैं तथा इसको विस्थापित रूप से विस्तारित करने का श्रेय इमाइल दुर्खीम को दिया जाता है। अगला है, सेक्रेड एंड प्रोफेन अर्थात पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? तो पवित्र और अपवित्र की अवधारणा दुर्खीम बात करते हैं। वहीं पवित्रता एवं प्रदूषण की बात कौन करते हैं? लुईस ड्यूमास। अगला है, किसने कहा है कि यह देखा गया है कि पूर्व मुखर्जी के विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्यता समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? तो किसने कहा है कि यह देखा गया कि जो मुखर्जी का, राधा कमल मुखर्जी का विचार है वह यह करने में सामर्थ्य या पूर्व या पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय को प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात समन्वय के ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं कर पाई है। तो यह जो कथन है वह बोगार्ट से संबंधित है। अगला जो है, भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 22 जनवरी 2015 को की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और सर्वप्रथम इसका शुरुआत जो पानीपत हरियाणा में हुआ था। अगला, जीपी मार्डाक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो यह 33 होगा। प्रथम नातेदारी 8 और तृतीयक नातेदारी 151। और इन्होंने 250
समाजों का अध्ययन करके या परिवारों का अध्ययन करके यह बताया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं? धर्म, अर्थ, काम या मृत्यु? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, मृत्यु। अगला है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो अभौतिक संस्कृति की अवधारणा अकबर ने दिया है। अकबर भौतिक और अभौतिक संस्कृति की चर्चा करते हैं और इन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ापन या कल्चरल लैग की बात इन्होंने कहा है। अगला है, आणविक परिवार एवं गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? तो आणविक परिवार एवं गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं जो है जिमरमैन के द्वारा विकसित की गई है। अगला है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो प्रथम सभापति जो थे काका कालेकर थे और उसके बाद बीपी मंडल जी थे। अगला, श्वेत वसन अपराध किसका नाम जुड़ा है? तो श्वेत वसन अपराध से सदरलैंड का नाम जुड़ा है और इसे कहीं कहीं उच्च लोगों का अपराध भी कहा जाता है। योगेंद्र सिंह के अनुसार पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो योगेंद्र सिंह के अनुसार जो पाश्चात्यकरण का है उसमें मूल्य मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद की चर्चा की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो जनसंख्या की रचना इन सभी के द्वारा होती है, जन्म एवं मृत्यु, देशांतरण की दिशा और लिंग का अनुपात। अगला, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का किसने विकसित किया है? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा जो है उसकी बात वेबर करते हैं। अगला, किसने निम्नलिखित में से दो प्रकार के सुझाव बताए हैं? जन्मित परिवार, प्रजनन परिवार। तो जन्मित और प्रजनन परिवार की जो चर्चा करते हैं वह वार्नर है। अगला है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह सुप्रसिद्ध महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की चर्चा की गई थी। यह उनका प्रमुख हथियार माना जाता था। अगला, लेवी रेट जो विवाह होता है वह क्या होता है? तो लेवी रेट जो विवाह होता है वह दिग्वंत पति के भाई के साथ विवाह करना लेवी रेट विवाह करता है। अगर साली से विवाह किया जाता है तो वहाँ पे सोरोगेट की बात होती है। अगला, अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो जो अगस्त काम्टे का त्रिस्तरीय नियम है वह रैखिक सामाजिक परिवर्तन की ओर बताता है। निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित गई पुस्तक है? तो राधा कमल द्वारा लिखी जो पुस्तक गई थी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज उनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन में से संबंधित है? तो सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से कौन संबंधित है? इमाइल दुर्खी। अगला है, सामुदायिक भाव के तत्व। हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? अकबर का, रॉबर्ट बी रिस्टिट, किंग्सले डेविस या मैकाइवर पेज? तो इसका मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। इन्होंने हम के भाव, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता के भाव की सामुदायिक भावनाओं के तीन तत्वों की चर्चा की है। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा किंग्सले। और कहीं कहीं पे मूर भी दिया रहेगा और कहीं कहीं पे दोनों दिया रहेगा। अगर दोनों दिया है, ऑप्शन में दोनों के लिए है तो दोनों मारेंगे। अगर केवल एक दिया है, डेविस दिया है या मूर दिया है, तो डेविस रहेगा तो डेविस को मारेंगे और मूरे दिया रहेगा तो मूरे को मारेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो विज्ञानों का वर्गीकरण की चर्चा की है अगस्त काम्टे ने। इन्होंने सर्वप्रथम गणित आया है और सबसे आखिरी में समाजशास्त्र आता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। त्रिस्तरीय का सिद्धांत काम्टे से संबंधित है और आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है कुले से संबंधित है। संप्रांत के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है?
तो संस्कृतिकरण एवं पाश्चात्यकरण की जो अवधारणा है वह एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। अगला है, जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। जब कोई भी पुरुष निम्न रहेगा और स्त्री उच्च रहेगी तो वहाँ प्रतिलोम विवाह होगा। अगर पुरुष उच्च होता है और स्त्री निम्न रहेगी तो वहाँ पे अनुलोम विवाह होता है। और लेवीरेट जो है देवर विवाह और सेरोगेट जो है शाली विवाह को कहते हैं। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया के लेखक जो हैं वह ए.आर. देसाई जी हैं। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक अवधारणा है, यह कथन सत्य है। अगला, किसने कहा है कि सोशियस एक लैटिक शब्द है, लोगस एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। तो रॉबर्ट बी स्टीड के द्वारा यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र जो है दो भाषाओं की अवैध या दोगली संतान है। किसने धर्म, प्रजा और रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य मानते हैं? तो के.एम. कबाड़िया जो है वह धर्म, प्रजा और रति को हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य के रूपों में चर्चा करती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? तो समिति की जो विशेषता है नहीं है वह सामुदायिक मनोभावना का अनुसरण करना या समुदाय की विशेषता है, न कि समिति की। बाकी व्यक्तियों का समूह, कतिपय उद्देश्य का होना, ऐच्छिक सदस्यता, यह तीनों समिति की विशेषता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वह हमारा हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। द होली फैमिली, तो होली फैमिली जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, यह इन्होंने एंजल्स के साथ मिलकर लिखा है। द डिवीजन इन लेबर सोसाइटी दुर्खीम से संबंधित है। और द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है मैक्स वेबर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगला, मार्डा के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? तो 151। तो एक देख रहे हैं ना कि कितना रिलेटेड करके दे रहा है, कितना सिंपल क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, किसने सामाजिकरण सीखना है जो सीखने को सामाजिक भूमिका निर्वहन करना सिखाता है? किसने कहा सामाजिकरण एक सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वहन करना सिखाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एम जॉनसन, H.M. जॉनसन। अगला है, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसने प्रयुक्त की है? तो मैं और मुझे की अवधारणा जो है G.H. मीड से संबंधित है। संघर्षशील और औद्योगिक समाज का शब्दों का प्रचलन किसने कहा है? तो संघर्षशील और औद्योगिक समाज की प्रचलन हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। यहाँ संघर्षशील, सैनिक समाज, इन शब्द आएंगे तो हर्बर्ट स्पेंसर होंगे। अगला, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है शारीरिक समीपता, स्तरीकरण, समुदाय या संस्था। तो सामाजिक समूह की जो है शारीरिक समीपता मौलिक विशेषता है। अगला है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। जब स्त्री को पैसे देकर खरीद कर विवाह किया जाता है तो उसे असुर विवाह कहते हैं। और 50 विवाह के अंतर्गत जब लड़की के साथ अनाचार या करके तब विवाह किया जाता है तो उसे 50 विवाह कहते हैं। और जब लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। और जब एक वर्ग जो देव विवाह है वह एक योग्य वर को देखकर विवाह किया जाता है तो उसे देव विवाह कहते हैं। भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने चलाए हैं? तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। यांत्रिक एवं स्वायत्त एकता के आधार पर किसने सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम।
ने समाज को दो भागों में विभाजित किया है, एक यांत्रिक एकता वाला समाज और एक सावयवी एकता वाला समाज। यांत्रिक एकता वाले समाज में आदिम समाज आता है और सावयवी एकता समाज में नगरी समाज या वर्तमान समाज की बात करते हैं दुर्खी। अगला है किसने लघु एवं बृहत परंपराओं शब्द को व्यक्त किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लघु एवं बृहत परंपरा शब्द की बात कही गई है। किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों के इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी, सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूप सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद या समाजशास्त्री प्रकारवाद। तो इनकी जो चर्चा करते हैं वह डॉन मार्टिनडेल करते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक में चार्ल्स कुले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं चार्ल्स कुले? तो सोशल कंट्रोल नहीं, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की चर्चा की है। अगला, निम्नलिखित में से द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। तो जो द्विज जाति होती है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होती है। अगला, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय को विकसित किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर माना गया था जेम्स फ्रेजर, लेकिन बी मालिनोवस्की ने भी जो ऑस्ट्रेलिया के ही आदिम ट्रोबियान द्वीपवासियों का अध्ययन करके विनिमय सिद्धांत की चर्चा की है। तो यह डाउटफुल क्वेश्चन था, तो इसमें जो माना है आयोग ने वह जेम्स फ्रेजर को माना है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किया मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह वेस्टरमार्क है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज यह भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पुस्तक। अगला है, भारत के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक है, भारत नहीं, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जी सीमेल, कार्ल मार्क्स, कोजन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जॉर्ज सीमेल के द्वारा स्वरूपात्मक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण और आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब उस प्रणाली को कहते हैं। तो उस प्रणाली को परिवीक्षा कहा जाता है। अगला है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो यह योगेंद्र सिंह की प्रमुख पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अगला है, निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन सा एक कारण है? अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या उपयुक्त सभी? तो यह सभी। अगला, किसने कहा युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? तो इलियट एवं मैरिल ने कहा सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है युद्ध। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? तो संरचनाकरण की अवधारणा एंथनी गिडिंग्स दी है। और संरचनावाद की बात हो तो लेवी स्ट्रास होगी, और भाषावाद की बात हो तो वह सासुरे होंगे, और सामाजिक व्यवस्था की बात टालगट पार्सन करते हैं। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? यहाँ पूछा है संस्थापक या पिता कौन है? तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इसको जन्म देने का श्रेय अगस्त काम्टे को दिया जाता है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कब समाजशास्त्र नाम पड़ा? तो 1838 में। यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो मैक्स वेबर। अगला है, संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण की बात की गई है। तो 43वें संविधान संशोधन में महिलाओं की आरक्षण की चर्चा की है। इसी में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित आरक्षण भी इसी से संबंधित है। अगला है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शनिज्म जो है अवधारणा किससे संबंधित है या रचना किसने की है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है यह हर्बर्ट ब्लूमर से जो है इस शब्द की रचना इन्होंने की है। और इसके पिता जो कहे जाते हैं जीएच मीड कहे जाते हैं।
या प्रसारक जो होते हैं जीएच मीड, वास्तविक पिता के रूप में मीड को जाना जाता है। तो यह भी अवश्य ध्यान में रखिएगी। वास्तविक पिता जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, मीड रहते हैं और शब्द की रचना करने का श्रेय ब्लूमर को दिया जाता है। अगला है, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। तो यह कथन कूले से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा जो है जीएच मीड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित में से किसने संकुचितकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? तो मैकिम मरियट के द्वारा लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के संदर्भ को प्रयोग करते हुए संकुचितीकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया गया है। अगला है, एथनोसेंट्रिज्म निजात केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो समनर ने अपनी पुस्तक फॉकवेज 1900 कहीं कहीं 6 दिया रहता है और कहीं कहीं 7 दिया रहेगा। तो प्रमुखता 1906 ही माना जाता है। तो 1906 में फॉकवेज में इन्होंने निजात एथनोसेंट्रिज्म की बात की है। समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का जो प्रारंभ किया है उन्होंने दुर्खीम ने। इन्हें प्रकार्यवाद का पिता भी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? तो प्राथमिक संबंधी चाचा नहीं है। अगला है, समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त समाजशास्त्री तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। तो यह कथन किसने का है? तो रॉबर्ट बीड स्टीड ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किकता के साथ साथ अनुभविक और सामान्य विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो एक जनजातीय समूह समुदाय का उदाहरण है। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा के प्रयोग लुईस ड्यूमो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो किंग्सले डेविस के ह्यूमन सोसाइटी सही है। गिलिंग एंड गिलिंग कल्चरल सोशियोलॉजी सही है। के.एम. कबाड़िया हिंदू मैरिज, यह ऑप्शन हमारा गलत है। मैकाइवर एवं पेज सोसाइटी, तो यहाँ पूछा कौन सा जोड़ा गलत है? तो के.एम. कबाड़िया हिंदू मैरिज गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्यों को प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इन्होंने प्रमुखतः प्राथमिक समूह की बात की है, लेकिन उसके साथ द्वितीयक समूह को जोड़ दिया गया है। अगर अलग से पूछ ले कि किसने द्वितीयक समूह को सर्वप्रथम दिया है तो वहाँ पर किंग्सले डेविस का नाम आता है। अगला, समिति में सदस्यता और संस्था से सेवा के एक प्रकार अथवा साधन का बोध होता है, यह किसने कहा है? तो मैकाइवर एवं पेज जो है इन्होंने कहा कि समिति की सदस्यता होती है और संस्था के सेवा का एक साधन का बोध होता है। अर्थात हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, संस्था के सदस्य नहीं हो सकते हैं, ऐसा मैकाइवर और पेज का मानना है। सांस्कृतिक को इंद्रियपरक, विचारात्मक, आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तो सोरोकिन ने संस्कृति को 3 भाग इंद्रियपरक, विचारात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति में वर्गीकृत किया है और इसी के माध्यम से इनका पेंडुलम का सिद्धांत संबंधित है। अगला, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी मानी जाती है और न ही उनकी दासी, अपितु उनकी भगनी मानी जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बार्न्स और ब्रेकर से संबंधित है। अगला, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। तो मैक्स वेबर का उपागम त्रिआयामी होता है। इन्होंने शक्ति, प्रतिष्ठा और सत्ता की बात कही है। शक्ति, प्रतिष्ठा और दल की चर्चा करते हैं और इसी को इन्होंने त्रिआयामी कहा है। समाज उद्विकास, सत्ता की बात डेहरनडार्फ करते हैं। तो समाज में उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के सिद्धांत की चर्चा की है और यह डार्विन से प्रभावित होकर
इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। किसने कहा कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? तो समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, यह क्रोमर का कहना है। अगला है परिहास संबंध। तो परिहास संबंध किनके बीच होता है? तो परिहास संबंध जीजा और साली के बीच पाया जाता है। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसने एक व्यक्ति या समूह अन्य किसी अन्य संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है तो उसे कहते हैं, तो उसे सात्मीकरण कहते हैं, या आत्म सात्मीकरण कहीं कहीं दिया रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं होती है? तो दुर्खीम सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं, जबकि सामाजिक विरासत की चर्चा नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो वह लखनऊ विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? तो संस्था का उदाहरण उपर्युक्त सभी हैं, जाति, परिवार, युवा सभी। अगला, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसने कहा है? तो ऑकबर्न और निमकाफ का कथन है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। अगला, हिंदू विवाह नियम 1955 में मनाही है। तो सपिंड विवाह की मनाही है, जबकि सरपवर विवाह, संगोत्र विवाह की मान्यता प्राप्त की गई है 1955 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला है, भारतीय मूल्यों के समाजशास्त्र में लिखने के लिए किसने भारतीय समाजशास्त्री विख्यात हैं? तो कौन से भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखा है? तो या मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो राधा कमल मुखर्जी। अगला है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यह कार्ल मार्क्स है। अगला है, प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो प्रत्याशित सामाजिकरण की अवधारणा R.K. मर्टन से संबंधित है। अगला है, किसने कहा कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? तो यह लेविस कोजर ने जो है संघर्ष को प्रकार्यात्मक की चर्चा की है, इसे अलग रूप से परिभाषित रूप में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर लेविस कोजर हो जाएगा। तो केवल और केवल लेविस कोजर हैं जिन्होंने संघर्ष के प्रकार्यात्मक की चर्चा की गई है। इसके तो जहाँ भी संघर्ष के प्रकार्यात्मक की बात आए तो वहाँ लेविस कोजर सही होगा। अगला है, किसने व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है, जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह कथन सोरोकिन से संबंधित है। व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित के और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है। इन्होंने कहा गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र ही ऐसा है जो कि अन्य विज्ञानों के तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है। बाकी जो अदर विज्ञान है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब अलग अलग क्षेत्रों के विषयों का तथ्यों का प्रयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LT हाबाउस, जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सदस्यता ऐच्छिक होती है? तो किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समिति या समूह में सदस्यता ऐच्छिक होती है, और जबकि समाज और समुदाय में व्यक्ति स्वयं ही पैदा होते ही उसका सदस्य बन जाता है और संस्था की कोई सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह पद्धतियों की प्रणाली को संस्था के रूप में देखा जाता है। अगला है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए बंद समाज भी नहीं रहा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन DP मुखर्जी से संबंधित है। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। और वहीं अगर पूछ ले तो किसने जाति के संबंध में गतिशीलता की चर्चा की है? तो MN श्रीनिवास होंगे। यहाँ पूछा है द सिटी पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पे पार्क दिया है और मैक्स वेबर दिया है, तो मैक्स वेबर होगा। और कहीं कहीं पे पार्क पूछ लेता है, तो पार्क भी द सिटी के लेखक
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस पे डेली 9 AM और 9 PM पर क्विज करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।